श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। दोस्तों, पशुपति व्रत की पूरी विधि क्या है, आप इसको कब शुरू कर सकते हैं और आप कितने व्रत कर सकते हैं, इसकी पूजा सामग्री और उद्यापन आप कब कर सकते हैं, आइए जानते हैं। भगवान शिव का एक नाम पशुपतिनाथ भी है। पशुपति का शाब्दिक अर्थ है इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाले समस्त जीवों का मालिक अर्थात जीवन का देवता। नेपाल की राजधानी काठमांडू में पशुपतिनाथ 4 मुख वाले लिंग के रूप में आदिकाल से स्थापित है। भगवान शिव का ये सब रूप मनुष्यों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। शिव महापुराण में वर्णित पशुपतिनाथ का व्रत महादेव के स्वरूप को समर्पित है। पशुपति व्रत को करना ज्यादा कठिन नहीं है और न ही इसे रखने के लिए विशेष मुहूर्त की आवश्यकता होती है। पशुपति व्रत के नियम तथा व्रत की विधि शिव महापुराण में वर्णित है। तो आइए जानते हैं कि पशुपति व्रत कब करना चाहिए। पशुपति व्रत को शुरू करने के लिए किसी विशेष महीने या किसी शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। ये व्रत केवल सोमवार के दिन ही रखा जाता है। इस व्रत को किसी भी महीने के सोमवार से शुरू कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार पशुपति व्रत को लगातार 5 सोमवार रखने का विधान बताया गया है। 5वें सोमवार को इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। एक पशुपति व्रत को पूर्ण करने के बाद अगर आप दोबारा इस व्रत को धारण करना चाहते हैं तो 1-2 सोमवार छोड़कर व्रत को पुनः शुरू कर सकते हैं। पशुपति व्रत शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस व्रत में वो सामग्री ही प्रयोग में लाते हैं जिसे हम शिवलिंग पे अर्पित कर सके। हमारे शास्त्रों में कई ऐसी सामग्रियों का वर्णन किया गया है जो भगवान शिव को प्रिय है। ध्यान रखें कि जिस भी सामग्री से आपने सुबह का पूजन किया है उसी थाल में बची हुई उन्हीं सामग्रियों से ही शाम के पूजन का विधि विधान है। हम यहाँ आपको पशुपति व्रत की पूजा सामग्री की सूची देने जा रहे हैं। पशुपति व्रत की सामग्री में पीला, लाल और सफेद चंदन, पुष्प, रौली, कलवा, गुलाल, अबीर, भांग, दतूरा, भस्म, अक्षत, बेलपत्र, शमीपत्र, धूप, दीप, दही, शहद और शक्कर से निर्मित पंचमृत, 1 लोटा जल, शाम के पूजन के लिए 6 दीपक और भगवान शिव को भोग लगाने के लिए कुछ मीठा प्रसाद आवश्यक है। पशुपति व्रत की कथा शिव महापुराण में और रुद्र पुराण में कई बार उल्लेख किया गया है कि पशुपति व्रत कथा सुनने से भक्तों को उनके पापों से मुक्ति मिल जाती है। पशुपति व्रत कथा एक बार शिव एक चिंगारा के रूप में ध्यान कर रहे थे। तब राक्षसों और देवताओं के संघर्ष के कारण तीनों लोकों में अराजकता फैल गई। देवताओं ने महसूस किया कि केवल शिव ही समस्या का समाधान कर सकते हैं और उन्हें वाराणसी में उनके ध्यान में जगाने गए। देवताओं को पास आते देख शिव ने नदी में छलांग लगा दी जिससे उनके सींग के 4 टुकड़े हो गए। इसके पश्चात भगवान शिव चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए और तभी से पशु